नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम भी बचाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। गर्मी आते ही ना बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं होता। ऐसे में ऐसा लगता है कि बस कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए, पीने को मिल जाए या फिर कुछ फ्रूट्स मिल जाए। तो देखिए, फ्रूट्स तो अभी इस टाइम पे जो फेमस हैं वो हैं वाटरमेलन और मस्क मेलन, मतलब खरबूज और तरबूज। तो अगर आप खरबूज खा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें बीज होता है। बीज को आप बिल्कुल मत फेंकिएगा, बने रहिए। मैं उसका बहुत ही अच्छा सा एक तरीका बताऊंगी उसको निकालने का, खाने का, और ये आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी है, सब कुछ पता लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खरबूज को ना अच्छी तरीके से धो करके और फिर कट कर लिया। इसके बीज को निकालने के लिए मैंने करछी का इस्तेमाल किया है। करछी से ना फ़ायदा ये होता है कि एक बार में जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं ना, वैसे ही निकल जाता है, बिल्कुल मेस क्रिएट नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने बीज निकाल दिया। इसको अच्छी तरीके से और जिस भी बर्तन में आपने ये बीज लिया है ना, वहाँ पे लगा के रखेंगे तो जो भी इसके पल्प होते हैं, जो बीज में चिपके होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, वो यहाँ पे मैंने तवे को गरम कर लिया है। तवे को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना, मीडियम टू स्लो गैस रखिएगा। इस पे आप तवे को रख दीजिएगा। ऐसे में तवा बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता तो ये बीज जलेंगे नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था ना तो मेरा पूरा जल गया था। तो सेकंड टाइम में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा निकला ये। तो देखिए, यहाँ पे ना एक टाइम के बाद सारा पानी जल जाएगा और ये बीज एकदम सूख जाएगा। सूख करके ना जैसे पॉपकॉर्न फूटता है ना, वैसे ही फूटने की आवाज़ भी आएगी और वैसे ही ये इधर उधर छिटकेगा भी। तो इस स्टेज पे आपको फटाफट से गैस बंद करनी है, तवा को नीचे उतारना है और इसके थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करना है। जब हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो आप देखिएगा, इन जितने भी फूट रहे हैं ना, सबके मुंह खुले हुए हैं और उसमें से ये जो बीज हैं, जो सब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, जिनको हम डस्टबिन में अभी फेंकने ही वाले थे, बचा लिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए, ये मगज के बीज हैं जो हम लड्डू में इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इसको सीड्स के तौर पे खाते हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बीज को निकाल करके भून करके रखती हूँ डब्बे में। और जब भी हम लोगों को थोड़ी बहुत इधर उधर चिट चैट करनी होती है, बच्चों के साथ बातें करनी होती है, उनके मन की बातें निकलवानी होती है, अपने साथ लेकर के बैठती हूँ। मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं, और अपने स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उनके लाइफ में चल रहा होता है ना, वो सब कुछ आपसे बताएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, मतलब स्पेशली मदर के लिए तो ये बहुत अच्छी टिप है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और साथ के साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इसमें ओमेगा 3 भर भर के होता है। तो आप भी खाइए, आपके लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, बच्चों की ऑल ओवर जो ग्रोथ होती है उनके लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। तो इसके जो फ़ायदे हैं ना, शायद मैं गिनवा नहीं पाऊँगी। तो आप इस टिप को ट्राई करिए, इसको बना करके आप रखिए, पूरे साल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रखेंगे ना तो बिल्कुल भी ये सीलेगा नहीं, इसका स्वाद एज इट इज़ रहेगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, दाल चावल ना लगभग हम सबके घर पे रोज़ बनता है। हमारे घर पे तो रोज़ बनता है, मेरे बच्चों को रोज़ चाहिए। अब देखिए, अरहर की दाल को अगर स्वादिष्ट बनाना है, इसमें एक अलग सा फ्लेवर ऐड करना है, तो आप इसके अंदर ना जो हल्दी नमक डाला उसके साथ तेज़पत्ता भी डाल दीजिए और बस इसको मतलब उबाल लीजिए। इसके बाद तड़के में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। तेल गरम किया मैंने सरसों का, इसके अंदर जीरा डाला, थोड़ा सा हींग डाला है मैंने, और अब देखिए कटी हुई प्याज और कटा हुआ लहसुन, थोड़ी सी हमने हरी मिर्च भी इसमें कट करके डाली है, मैं भूल गई थी। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से आपको पकाना है तब तक जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए।
ठीक है। जैसे ही इसका कलर ब्राउन होगा उसके अंदर डालना है एक ट्विस्ट, वो ट्विस्ट है बेसन। जी हाँ, आपकी जो अरहर की दाल है ना उसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मतलब मैंने भी जब ये टिप सुनी थी ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, बट जब मैंने इसको ट्राई किया तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, सच में ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है। और दाल में तो एक अलग सा ही फ्लेवर, मतलब मैं ऐसे बता नहीं सकती, बस आपको ये करना पड़ेगा, इस तरीके से तड़का लगाना पड़ेगा। अब दाल की शक्ल सूरत थोड़ी चेंज करनी है तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए। बस आप अपने तुअर की दाल को इससे तड़क लीजिए, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी स्वाद लगती है ना ये दाल की, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इस तरीके से आप अपनी सिंपल सी, अच्छा यहाँ पे तो मैंने अरहर की दाल बताई, आप इसको मसूर की दाल में भी ऐड कर सकते हैं, चने की दाल में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए कहते हैं ना कि जो किचन होता है हमारे घर का हार्ट होता है। अब देखिए घर के हार्ट को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आता है सिंक। जितनी बीमारियां आती हैं ना सिंक से ही आती हैं। आप कितनी भी अपने किचन को कितना भी साफ़ कर लीजिए, अपने घर को साफ़ कर लीजिए, जब तक आपका सिंक साफ़ नहीं है तब तक आप हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि ज़रा सी गंदगी फंसती है इसके अंदर तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और वो आपके खाने तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप अपने किचन को किचन को साफ़ कर लें, बर्तन वॉश कर लें, जब अपना किचन बाइंड अप करने वाले हों तो उस टाइम पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक, जो नमक आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करना है। और फिर आपको लेना है एक नींबू का जूस निकाल दीजिएगा, जो छिलका है उसी से आपको इसे धीरे धीरे रगड़ना है। ऐसा करने से देखिए फ़ायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात कि आपका सिंक एकदम चमकने लगेगा, जो भी इसके ऊपर थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं एकदम साफ़ हो जाएगा, स्मेल फ्री रहेगा। और सबसे मेजर इशू जो है वो है मतलब जितने भी इसमें इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी, तो वो तो बिल्कुल मर जाएंगे अगर होंगे तो, नहीं होंगे तो आपके सिंक के पास भी नहीं आएंगे। आप हफ्ते में 1 से 2 बार ये वाले जो ट्रिक है या फिर जो हैक है ना ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, 100% इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए गर्मी के टाइम पे ना कोई भी कपड़ा हम एक दिन से ज़्यादा पहनते ही नहीं हैं। अब जब जिनके घर पे 3-4 मेंबर हैं या फिर 6-7 लोग हैं जिनके घर पे, उनके घर पे सोचिए कितना ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा होता होगा। रोज़ धोना, रोज़ उसको फोल्ड करना और रोज़ उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना। तो देखिए इस तरीके की टी शर्ट हम ज़्यादा पहनते हैं गर्मी में, क्योंकि इसको पहनना आसान होता है, फैब्रिक अच्छा होता है, ब्रीदेबल होता है, तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो आपको करना क्या है कि इसको फ़ोल्ड करना है जिस तरीके को मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वैसे। वैसे फ़ोल्ड करने से क्या होगा कि जो प्रिंट होता है ना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं तो जो प्रिंट होता है इस तरीके से फ़ोल्ड करने पे वो टॉप पे आता है, और जब भी आप इसको अपने वार्डरोब में लगाएंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, साथ ही बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा। कोई भी आपका वार्डरोब एक बार खोलेगा ना तो ज़रूर इम्प्रेस होगा, ये मेरा दावा है। तो अगली बार से इस तरीके से अपने टी शर्ट को फोल्ड करिएगा। हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए जब भी हम दही जमाते हैं ना तो एक शिकायत होती है गर्मी में स्पेशली कि दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि जामुन बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और दही जमाने का जो अप्रोप्रिएट टाइम होता है ना वो होता है शाम के 4 बजे। 4 बजे आप दूध में जामुन लगा दीजिए, 3 से 4 घंटे में दही बढ़िया से जम जाएगी। जैसे ही जमेगी आप उसको तुरंत फ्रिज में डालिएगा। फ्रिज में डालने से दही बिल्कुल खट्टी नहीं होती है। और आप कोशिश करिएगा तो ग्लास का जो कंटेनर होता है ना उसमें दही जमाइएगा, तो भी आपकी दही बहुत ही परफेक्ट जमेगी, बिना खट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी और एकदम थक्केदार। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये बहुत बढ़िया दही जमी है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी भी दही एकदम बढ़िया जमेगी और खट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई है और आपको खाना है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा उसमें दूध ऐड कर दीजिए। तो ऐसे में भी क्या होता है कि जो इसका खट्टापन होता है ना वो बैलेंस हो जाता है और आपकी दही बिल्कुल खाने लायक हो जाती है। तो ये एक बोनस टिप थी जो कि आप अपने दही के साथ कर सकते हैं, दही में आप ऐड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अभी बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं और सब लोग
वेकेशन प्लान कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं जाना है। अब देखिए अगर बच्चे साथ में जा रहे हैं तो मेडिसिन भी ले जानी पड़ती है। अब मेडिसिन अगर सफ़र में आपको तोड़ना है तो बहुत मुश्किल होती है। कई कई तो बहुत सॉफ्ट होती हैं जो टूट जाती हैं, कई कई ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, मतलब वो टूटती ही नहीं है। तो देखिए सफ़र में हम लोग चम्मच ले जाते ही हैं, चम्मच पे रखिए और थोड़ा सा इसको प्रेस करिए। इतनी बढ़िया तरीके से ये दवाई टूट जाएगी ना, एकदम हाफ हाफ में। देखिए तो ये टिप मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और एक बार नहीं, हमने पता नहीं कितनी बार ये टिप आपके साथ शेयर किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के साथ ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं ले जाना। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये प्रिंकल का डब्बा है, और ये इतने अच्छे होते हैं ना कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। बच्चे खाते हैं तो मैं तो उनके जो ये डब्बे होते हैं ना, इसकी फ़िराक में ही रहती हूँ कि कब ये खाली हो और मैं इसे रख लूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत मल्टीपल तरीक़ों से इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पतली सी लाइन ड्रॉ करके कट कर लिया है, और ये जो बना है ना, ये कप का ऑर्गेनाइज़र बना है। बहुत अच्छी तरीके से इसमें जितने भी आपके कप होंगे ना ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा कप है ना, ये थोड़ा अकॉर्डिंगली इसके बड़ा है, तो ये इसका मुंह थोड़ा सा खुल गया है। अगर आपका कप थोड़ा छोटा है ना तो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, बट ये फिर भी अच्छा है। मतलब अगर हम इसको स्टैंड करके रख देते हैं तो बिल्कुल ये गिरेगा नहीं, और एक वर्टिकल स्पेस में ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे फ़ोन का सबसे मेन चीज़ पता है क्या होता है? चार्जर। अगर चार्जर में कोई दिक्कत आ गई ना, फिर तो शामत आ जाती है। और जो चार्जर फ़ोन के साथ चार्जर मिलता है ना, वो ओरिजिनल होता है। अगर आप दोबारा ख़रीदने जाते हैं तो वो डुप्लिकेट तो देखो डुप्लिकेट ही होता है, वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने चार्जर को मैनेज करिए। इसका जो वायर है ना, उसको इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है और अच्छी तरीके से टक करके सही जगह पे रखना है, ताकि जब भी आपको इसकी नीड हो आपको एकदम आराम से मिले। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।